कितने वीर पुरुष और सुंदर महिलाओं ने सुबह का नाश्ता अपने परिवार के साथ किया, फिर उसी दिन की रात्रि को परलोक में अपने पूर्वजों के साथ में रात का भोजन किया। मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई और वो परलोक सिधार गए। ऐसा कहना था जियोवानी बोकाचियो का। और ये बातें बोली गई थी दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के दौरान, यानी कि मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी महामारी के लिए, जिस महामारी ने यूरोप की लगभग आधी आबादी को मौत की नींद सुला दिया। इस महामारी के दौरान मरने वालों की संख्या 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक बताई जाती है, जो कि यूरोप की उस वक्त की जनसंख्या का लगभग 50% था। इस महामारी की विशालता का अंदाजा आप ऐसे लगाएं कि जो कोरोना वायरस 2020 से लेकर 22 में चला था, उसमें तो मरने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ ही बताई गई थी। तो आइए जान लेते हैं कि ये महामारी कब, क्यों और कैसे फैली, और भविष्य में भी क्या ऐसी बीमारी हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ। 14वीं शताब्दी तक यूरोप के हालात। 14वीं शताब्दी तक यूरोप में सावंती व्यवस्था चलती थी, यानी कि फ्यूडलिज्म। ये व्यवस्था किसान, जमीन और जमींदारों से चलती थी और लगभग पूरा यूरोपियन समाज इसी के अंतर्गत आता था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में ही यूरोप के क्लाइमेट में एक बड़ा बदलाव आया। 11वीं शताब्दी से लेकर तो 14वीं शताब्दी तक क्लाइमेट वहाँ का थोड़ा सा गर्म था, जिसकी वजह से खेती बहुत अच्छी हो रही थी। खेती की वजह से समाज और अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आए थे। 14वीं शताब्दी की शुरुआत से ही तापमान यूरोप का काफ़ी गिर गया, जिसका असर खेती पे पड़ा और अर्थव्यवस्था पे पड़ा। यूरोप की 14वीं शताब्दी अपने साथ में संकट लेकर के आई। पुरानी खदानों से खनिज का मिलना कम हो गया, जिसकी वजह से यूरोप को मजबूरन सस्ती करेंसी चलानी पड़ी, जैसे लोहे और तांबे की। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कृषि ठीक से हो नहीं रही थी, तो भूखमरी फैल गई। अभी तक तो 14वीं शताब्दी के सिर्फ 4 दशक ही बीते थे और 14वीं शताब्दी के संकट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। भूखमरी से भी लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर साल 1347 का समय आया और शुरुआत हुई बुबोनिक प्लेग, यानी कि ब्लैक डेथ की। 14वीं शताब्दी में जब व्यापार होता था तो जहाज दूर दूर से आते थे। उस वक्त यूरोप और एशिया के बीच में गहरे व्यापारिक संबंध थे। माना जाता है कि ये महामारी, यानी कि ये जो बीमारी है ब्लैक डेथ, या तो ये मंगोलिया से आई थी या फिर ये चाइना से। जैसे कि कोरोना वायरस से हुआ, वैसे ही ये बीमारी एक बैक्टीरिया से हुई। इस बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ये जो बैक्टीरिया है ये चूहों में मौजूद था, जो कि सेंट्रल एशिया में थे। और जब सेंट्रल एशिया से जहाज व्यापार करने के लिए आए थे, तब ये चूहे उसमें चढ़ गए थे। इसके अलावा ये बैक्टीरिया कुछ सूक्ष्म जीवों में भी थे। अक्टूबर 1347 ये जहाज जब एशिया से काले सागर को पार करते हुए सिसिली के पोर्ट पे पहुंचे। सिसिली के बंदरगाह पे पहुंचने के बाद पता चला कि इस जहाज में आधे से ज्यादा लोग मरे पड़े हुए हैं और जो लोग बच गए थे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यूरोप के लोगों की इनकी मौत का कारण पता नहीं चल रहा था। एशिया में इससे पहले 20 मिलियन लोग, यानी 2 करोड़ लोग के आसपास इस बीमारी से मर चुके थे। 1347 से 52 के बीच यूरोप में एक प्रकार से मौत का तांडव शुरू हो गया। लोग इस कदर तरीकों से मर रहे थे कि मानो ताश के पत्ते बिखर रहे हों। इस महामारी के चलते बैक्टीरिया की वजह से इस तरीके के छाले या फिर फोड़े फुंसी जो हैं वो इंसानों में हो गए थे। उनकी स्किन काली पड़ने लगी, उनका लीवर खराब होने लगा और उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लोग चलते फिरते गिर जाते थे और मर जाते थे। उनकी लाशें घरों के अंदर सड़ती रहती थी, कोई उनको उठाने वाला नहीं था। उन सड़ी हुई लाशों से बदबू आती रहती थी। गली मोहल्ले गुजारे सब जगह लोगों की लाशें पड़ी रहती थी। इसके चलते लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। यूरोप के अंदर जितने भी कब्रिस्तान थे वो लाशों को दफनाने के लिए कम पड़ गए। हालांकि उस वक्त भी डॉक्टरों ने इसमें कुछ हद तक अपनी भूमिका निभाई। इस महामारी के दौरान एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के डॉक्टरों ने कुछ अलग तरीके का रूप धारण किया। इस बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर कुछ इस प्रकार का मुखौटा पहनते थे, जो कि पक्षियों के जैसा होता था। पक्षियों के इस मुखौटों में सांस लेने के लिए कुछ सब्सटेंस डाले जाते थे। इस बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर लेदर के कपड़े पहनते थे और पहचान के लिए एक काली टोपी लगाते थे। ये लोग ग्लव्स पहनते थे, एक क्रॉस धारण करते थे और एक छड़ी होती थी इनके पास। अफसोस की बात यह है कि ये डॉक्टर कुछ लोगों को ही बचा पाए और बाकी करोड़ों लोग काल के मुंह में समा गए। इस प्लेग से जो फुंसियाँ होती थी उसमें पस भरा रहता था। इनके सर में बहुत तगड़ा सा दर्द रहता था। माना जाता है कि इन लोगों के शरीर में ब्लड पॉइजनिंग हुई, जिसकी वजह से शायद खून भी काला हो गया था। इस समय यूरोप में साक्षरता कम थी और अनअवेयरनेस ज़्यादा थी। लोग बाग आडंबर में घिरे हुए थे, इसलिए इन लोगों ने भगवान का प्रकोप इसे समझा। चर्च में रह रहे फादरी लोग बोलते थे कि ये सब जीउस का करा धरा है। जीउस यानी कि यहूदी, क्योंकि यहूदी और क्रिश्चियनों के बीच में लड़ाई बहुत पुरानी थी। कई प्रकार के जादू टोने टोटके भी लोगों ने किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं।
एनसीईआरटी के अनुसार 15वीं शताब्दी आते आते यूरोप की पॉपुलेशन 45 मिलियन रह गई और लगभग 45% यूरोपियन आबादी का इस समय तक सफाया हो गया। तो ये तो रही दुनिया की सबसे बड़ी महामारी ब्लैक डेथ। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।